जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर और आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुशील सर मैथ में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है समाकलन का एक्सरसाइज 7.3 पढ़ने वाले हैं और 7.2 तक मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 पर। देखिए 7.3 जो चैप्टर है बेसिकली वो आइडेंटिटी पर निर्भर है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है सभी त्रिकोणमितीय फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो आपको जो है एक्सरसाइज 7.3 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.3। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है समाकलन करना है साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x + 5। तो ये जो साइन स्क्वायर 2x + 5 आपको दिख रहा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसान वे में किया जा सकता है। जैसे देखिए फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का cos 2a। ये cos 2a की पूरी आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। cos 2a का पहला आइडेंटिटी होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक। दूसरा जो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा जो इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और ये जो cos 2a चौथा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग जो है इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए cos 2a को हम लोग लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर ए बनेगा और इधर हो जाएगा 1 माइनस cos 2a। तो साइन स्क्वायर ए जो बन रहा है यहाँ से 1 माइनस cos 2a और पूरे का अपान में क्या हो गया है, यहाँ पे 2 हो गया है। तो इसी फार्मूले का इस सवाल में यूज होने वाला है। अगर इस पूरे चीज़ को हम लोग ए समझ लें ए, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है इसके हिसाब से 1 माइनस cos 2 और ये पूरा चीज़ अगर ए मान लिया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + 5 हो जाएगा। हालांकि ए लिखने की ज़रूरत नहीं है और पूरे का डिवाइड में क्या रहेगा 2 रहेगा और यहाँ पर dx, ठीक। इसको अलग अलग फॉर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे 1 के नीचे 2 आप लिख सकते हैं 1/2 और इस dx का इसमें गुणा। माइनस साइन है, माइनस लगाइए, फिर 1/2 और कास देखिए 2 है तो 2 का यहाँ पे गुणा भी हो सकता है 4x प्लस का 10 हो जाएगा और ये क्या बनेगा dx बनेगा। तो ये हो गया। अब इसका भी अलग से आप जो है कर सकते हैं। मैं आपको किनारे दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पर 4x + 10 को क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए,
तो दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो 4x का डिफरेंशिएट 1 और 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और d/dx किसका t का। तो dx को इधर रिप्लेस करेंगे तो dx हो जाएगा 4 नीचे कर दीजिए 1/4 और ये dt बन गया। तो देखिए dx के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 dt और ये 1/2 एज इट इज बाहर कर लीजिए और ये dx माइनस यहाँ से भी 1/2 बाहर किया जा सकता है और cos 4x + 10 dx करके। तो देखिए क्या होगा अगला स्टेप, dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है माइनस 1/2। यहाँ देखिए क्या बन रहा है, cos पूरे को क्या माना गया है t माना गया है, मल्टीप्लाई dx के जगह क्या रखा जाएगा 1/4 dt रखा जाएगा। तो 1/2 x माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई 1/8 और cos t dt हो गया। ठीक, तो सूत्र होता है cos x dx, ये फार्मूला होता है sin x का। तो इसी प्रकार से 1/2x माइनस 1/8 और इस cos t का क्या हो जाएगा sin t और यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा प्लस का c, अगले स्टेप में लगा लेते हैं। तो 1/2x माइनस 1/8 और साइन और t क्या माना गया है तो 4x प्लस का 10, तो 4x प्लस का 10 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा। तो ये रहा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न बहुत कठिन है, प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन ये ज़रूरी है ये लर्न करना आपको। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ बगल में, ये अगर आपको पता है तो सवाल बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज 7.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, हमें जो है समाकलन करना है sin 3x cos 4x का। तो एक काम करते हैं, ये cos 4x को पहले लिख लेते हैं और इस sin 3x को सेकंड टर्म के रूप में लिख लेते हैं। फिर वही बात, आइडेंटिटी यहाँ पुनः आपको एक लर्न करना पड़ेगा। वो क्या है, त्रिकोणमिति जो आइडेंटिटी है। पहला आपको ये जानना होगा 2 sin a cos b। तो जो 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। ठीक, दूसरा होता है, इसको सामने लिख देते हैं 2 sin a cos b, इसका ये फार्मूला होता है। सेकंड, अगर cos को पहले लिख लें जैसे 2 cos a sin b, जैसे इस सवाल को मैंने इस फॉर्म में बनाया, अभी बता रहे हैं क्यों मैंने ऐसा बनाया। 2 cos a sin b, तो इसको लिखा जा सकता है sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। तो साइन का ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब ऐसा मैंने क्यों इसको cos 4x को पहले लिख लिया, sin 3x को बाद में लिख लिया, तो इसके पीछे ये रीज़न है, ये जो 4x है ये वैल्यू 3x से बड़ी है। तो आपको यहाँ पे ये सोचना होगा कि अगर इसको पहले लिख रहे हैं cos वाले को, तो ये cos का फार्मूला जो पहले होता है ये अप्लाई करना होगा। तो 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b होता है। क्लियर है?
तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ प्रयोग कर देंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर सूत्र लिखना होता है। सूत्र इस सवाल के नीचे आप लिख करके तुरंत अप्लाई कर लेंगे। सूत्र क्या लिखिएगा, 2 cos A sin B बराबर sin A प्लस V और माइनस साइन A माइनस B, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले का हम लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन A प्लस B हो रहा है। तो A कौन है, 4x है, और B कौन है, 3x है। ठीक है ना, तो साइन A प्लस B हो गया, माइनस साइन A माइनस B, 4x माइनस 3x। ठीक है, और यहाँ पे चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं और यहाँ पे dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो क्या बन गया, साइन का 4x और 3x 7x के साथ dx माइनस इंटीग्रेशन साइन, और ये 4x माइनस 3x करेंगे तो साइन का x और ये dx हो गया। अब ये सवाल यहीं पे क्लियर हो जाता है। यहाँ पे एक सूत्र आपको मैं अगेन लिख रहा हूँ। सूत्र, वो अगला सूत्र ये है कि अगर साइन x के साथ dx है तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस x होता है। इस सूत्र को आपको दिमाग में रखना होगा। तो साइन 7x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x अपान में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये अभी 7 क्यों आया है, कैसे आया, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर माइनस है और ऑलरेडी इसका माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। तो माइनस का कॉस 7x और बटे क्या हो गया, 7 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का कॉस x और प्लस का c हो गया। ये आपका आंसर हो जाता है। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 cos A sin B है, तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है इसमें। तो आपको क्या करना होगा, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करना होगा। तो फार्मूला तो हमारा बन ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/2 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 2 निकालेंगे तो ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, जो 7 था उसमें 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 14 बना लीजिएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 2 ही करना होगा। क्लियर है, तो एक सुधार और यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे भी 14 आपको लिख दीजिए और यहाँ पर 2। मुझे लगता है ये सवाल क्लियर हो गया, बाई मिस्टेक था। ठीक, तो मैं ये कह रहा था, इसमें मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ। जैसे साइन 7x का कैसे ये हो गया, 7x अपान में 7। अभी ये ना मैंने कहा, मान लीजिए हमें इसका करना है स्पेशल साइन 7x dx का। क्लियर है, तो आपको क्या करना होगा, 7x को t मानना होगा। 7x को क्या मानना होगा, t मानना होगा। तो 7 और x का डिफरेंशिएट 1 होता है, और इधर d/dx करेंगे, किसका करेंगे, t का करेंगे। तो dx इधर जाएगा तो 7 नीचे आ जाएगा, 1/7, और ये क्या मिल गया, dt मिल गया। तो ये इसमें अप्लाई कर लीजिए। तो 1/7 और साइन t और क्या हो गया, dt हो गया। 1/7 को आउट किया जा सकता है, और साइन t dt, तो यही तो होता है साइन x का माइनस का कॉस x। तो साइन t dt का क्या हो जाएगा, माइनस 1/7 कॉस t का मान रिप्लेस कर दीजिए। तो माइनस का 1/7 और कास t क्या माना गया है, तो t माना गया है 7x, तो ये हो गया। तो जो मैंने यहाँ पर रखा था साइन 7x का माइनस कॉस 7x अपान में 7,
ये तो अभी 14 आपको दिख रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के आया है, तो ये ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना। तो कभी भी इस टाइप का आपको अगर सवाल दिख रहा है, वैसे एग्जाम में आने की संभावना है ऐसे प्रश्नों की, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये 2 आइडेंटिटी याद करना होगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। 2 sin a cos b और 2 cos a cos b, तो बहुत आसान होते हैं ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आने की संभावना होती है, ठीक है ना। तो और 2 प्रॉपर्टी मैं लिख दे रहा हूँ, वो भी आगे काम आ सकता है। जैसे 2 cos a cos b का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये होता है। फिर 2 sin a sin b होता है, 2 sin a sin b, ये जो 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b होता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न में अगर इसका प्रयोग हुआ है इस वाले फार्मूले का, तो इसका इसका और इसका नहीं हो सकता है, आगे इसका भी प्रयोग हो सकता है। तो ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका क्लियर हुआ, एक बार पुनः देख लीजिए। सवाल का फॉर्मेट ये था, मैंने क्या किया है, 2 से गुणा और 2 से भाग किया है। तो 2 से जैसे गुणा किया है तो ये 2 अंदर जाके 2 cos a sin b का फार्मूला बन जाएगा, इसके जैसा 1/2 शेष रहेगा, बाकी sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी ये बन गया, फिर आप इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अगला प्रश्न जो है ये cos 2x, cos 4x और cos 6x टोटल cos का है, ठीक है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि 2 cos a cos b क्या होता है, वही फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो एक काम किया जाए, इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट सही से कर लिया जाए। तो cos 4x इंटू cos 2x को एक साथ लिखा जाएगा और cos 6x और ऐसे dx। ऐसा क्यों किया गया है कि 4x और ये 2x जब ऐड होगा तो 6x जैसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा और 2 से डिवाइड करिएगा। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos 4x इंटू cos 2x और cos 6x dx, और 2 से यहाँ नीचे डिवाइड भी होगा तो 1/2 बाहर कर ले रहे हैं, तो 1/2 और यहाँ देखिए 2 cos a cos b, तो फार्मूला होता है cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और इन सबके साथ अलग से cos 6x dx एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 cos का कितना हो गया 6x प्लस cos का कितना हो गया 2x, इन दोनों के साथ गुणा के रूप में क्या है cos 6x dx। इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ। 2 cos a cos b, तो जो 2 cos a cos b होता है ये cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये होता है फार्मूला। तो इसी फार्मूले का इसमें प्रयोग हुआ है। तो 1/2 cos 6x का cos 6x अंदर जब गुणा होगा तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x और cos 6x हो जाएगा। अगेन इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, तो 1/2 और यहाँ बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x और cos 2x, और इन दोनों के साथ क्या लिखा जा सकता है dx, ठीक। तो 1/2
और 2 कास स्क्वायर 6x है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ 2 कास स्क्वायर 6x को क्या लिखा जाएगा। जैसे समझिए कास 2x का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। तो 1 को जब इधर किया जाएगा तो 1 प्लस कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर x। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ x रहेगा तो उसका यहाँ डबल लिखना पड़ेगा 2x के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे कितना है 6x का है, ठीक है ना। तो हम इसके हिसाब से 2 कास स्क्वायर x के हिसाब से इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, देख रहे हैं ना यहाँ पे x की जगह क्या है यहाँ पे 6x है, तो उसका डबल कर दिया जाएगा 1 प्लस कास 12x हो जाएगा। 1 प्लस कास 12x और इसके साथ क्या हो गया dx हो गया, प्लस 1/2 का यहाँ हो जाएगा और इसको ब्रेक किया जाएगा 2 कास ए कास बी फार्मूले से। तो कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी और इनका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है। तो 1/2 और 1 प्लस कास 12x dx। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ। 1/2 दोनों का सबका एक ही बार कर दिया जाएगा 6x 2x, कास कितना हो गया 8x dx प्लस 1/2 इसके साथ भी रहेगा 1/2 और इंटीग्रेशन साइन कास, इसमें से ये घटेगा कितना होगा 4x dx। तो अब इधर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो 1/2 1 में जब dx का गुणा होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, ठीक है। प्लस कास x का होता है साइन x, तो साइन 12x अपान में क्या हो जाएगा 12। ये हो गया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो गया इस पार्ट का। प्लस 1/2 कास x का क्या हो जाएगा साइन 8x अपान में 8 प्लस अगेन में 1/2 है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कास 4x का साइन 4x अपान 4 प्लस का c लगाया जा सकता है। इसको और अच्छी ढंग से अगर लिखेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x/2 प्लस साइन 12x अपान 24, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, प्लस इसको लिखा जा सकता है साइन 8x अपान 8 का 2 में मल्टीप्लाई 16 प्लस साइन 4x अपान 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 प्लस का c। तो ये इस प्रश्न का जो है फाइनली आंसर है, जो हालांकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। यहाँ जो 2 से गुणा होगा है, ऊपर मैंने तो कर लिया है लेकिन नीचे गुणा नहीं किया गया है। यहाँ 2 रहेगा और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 आपको बना लेना है। तो 2 जैसे बनेगा तो 2 दूना 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, नीचे भी यहाँ 4 हो जाएगा और 12 का जब 4 में गुणा होगा तो 48। और मुझे लगता है बाकी सब चीज़ तो मैच करा लेते हैं आंसर से। यहाँ पर भी इधर भी होगा ना 2 से मल्टीप्लाई,
तो यहाँ भी आपको बनाना पड़ेगा यहाँ भी आपको 2 से गुणा 4 और ये भी 4 करना पड़ेगा। तो अब क्लियर हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे 32 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कैसे हुआ है मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ जो प्रश्न है 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसका इसके साथ एक बार हुआ है और एक बार इसके साथ हुआ है, तो ये बना है। तो यहाँ से क्या हुआ है, अंश में जो ये दोनों पद आपको दिख रहे हैं इसमें 2 से गुणा हुआ है, तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। तो वो 2 से यहाँ पे गुणा छूट गया था, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4, ठीक है ना। तो अंदर भी जब इसमें होगा तो अंदर भी जब गुणा किया जाएगा इन दोनों के साथ तो 1/4 इसके साथ भी आ जाएगा, तो वही था। तो ये इतना आपको क्लियर कर लेना है। तो ये सवाल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, और बोर्ड एग्जाम में इसके पूछने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो इस सवाल को आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या जो 4 है वो साइन पे पावर क्यूब है और 2x+1 है। तो देखिए इसमें क्या करना है। पहला काम ये करेंगे, इसको ब्रेक कर दिया जाएगा, साइन स्क्वायर 2x+1 और गुणे में साइन 2x+1 dx, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा जैसा कुछ बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 - cos स्क्वायर x। ये जो है ये फार्मूला है, इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे x की जगह देखिए, x की जगह क्या काम कर रहा है, 2x+1 है। तो 1 - cos स्क्वायर x यानी 2x+1, ठीक। इसके साथ क्या है, साइन 2x+1 और dx, ठीक। इतना काम कर लीजिए। अब जो है मानना पड़ेगा, माना cos 2x+1 को क्या माना जाए, t माना जाए। तो cos x का जो डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x होता है, और पुनः 2x का जो डिफरेंशिएट होगा 2 × 1 हो जाएगा t का, d/dx किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसका, t का, ठीक है ना। तो ये माइनस उधर कर दिया जाएगा। तो साइन 2x+1 और ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस dt अपॉन क्या बन जाएगा, dx, और ये 2 को भी मैं नीचे यहाँ पे कर लेता हूँ। dx को इधर करेंगे तो साइन 2x+1 dx -1/2 dt, ठीक। तो ये जो है इसमें अप्लाई कर दिया जाएगा। तो 1 - cos 2x+1 को क्या माना गया है, t माना गया है, तो t² हो जाएगा। और ये पूरा चीज़ क्या बन रहा है, साइन 2x+1 dx। तो यहाँ से देखिए -1/2 dt बन रहा है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1/2 और 1 - t² dt। तो इधर इंटीग्रेशन कर लिया जा रहा, -1/2 और 1 dt अर्थात t होगा इसका इंटीग्रेशन, और t² का पावर रूल लगा देंगे, एक पावर ऊपर ऐड और एक नीचे, ठीक।
ठीक है ना, इस प्रकार से इसका गुणा होगा तो -1/2 t प्लस 1/6 t पे पावर क्यूब। t का मान लौटाया जाएगा इसमें cos 2x + 1, तो -1/2 और cos 2x + 1, ठीक है, और प्लस का 1/6 cos पे क्यूब 2x + 1। तो ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन रहा। तो देखिए ये जो प्रश्न संख्या 5 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, देखिए क्या है इसका तरीका। sin स्क्वायर x लिखेंगे इसको, और cos क्यूब x और sin x dx। मतलब ये जो sin क्यूब x है, इसको sin स्क्वायर x और sin x में मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखिए क्या होगा। sin स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर x गुणे cos क्यूब x गुणा में sin x dx, ठीक। अगला लेट ये जो cos x है इसको क्या मान लिया जा रहा है, t मान लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो cos x को जब हम लोग t मानेंगे तो cos x का जो डिफरेंशिएट निकल के आता है वो sin x होता है, और d/dx किसका, t का, ठीक है ना। माइनस में होता है, ठीक, डिफरेंशिएट है ना। तो cos x का माइनस sin x, तो sin x को क्या लिखा जा सकता है, sin x dx को लिखा जा सकता है माइनस का dt। तो देखिए है ना इसमें sin x dx, और उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस का dt लिखा जाएगा। देखते हैं सवाल क्या बन रहा है। तो 1 माइनस पूरे को क्या माना गया है, t माना गया है, t का स्क्वायर, और cos x को क्या माना गया है, t माना गया है, t पे पावर क्यूब। sin x dx क्या है, माइनस का dt है। माइनस पहले आ जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और t पे पावर क्यूब dt, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो t पे क्यूब माइनस t पे पावर 5 और dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो t पे पावर 4/4 माइनस t पे पावर 6/6 है, तो माइनस t पे 4/4 प्लस t पे पावर 6/6। t का मान लौटा दीजिए, t क्या माना गया है, तो देखिए t को माना गया है cos x, तो माइनस cos पे पावर 4 x/4 प्लस cos पे पावर 6 x/6 प्लस लगा दिया जाएगा, प्लस का c कांस्टेंट के टर्म, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक अच्छा सवाल था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल, ठीक है ना। तो आपको बस ऐसे ही सवाल को सॉल्व कर लेना है, छोटा सा सवाल था। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न संख्या जो 6 है उसको हम लोग देखते हैं। sin 2x sin x एक साथ इसको कर ले रहे हैं इन दोनों को, और sin 3x को बाहर कर लिया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जोड़ने पे दोनों इसके बराबर हो जा रहे हैं। तो यहाँ फार्मूला लगेगा 2 sin a sin b। 2 sin a sin b सूत्र होता है cos a माइनस v माइनस cos a प्लस b। ये है इसका फार्मूला। तो मैंने पहले ही कहा आपसे स्टार्ट में कि त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र आपको स्पेशल इसमें याद होना चाहिए, अन्यथा सवाल नहीं आएगा। तो cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, और इन दोनों के साथ लिख देते हैं sin 3x dx। तो क्या बना? cos x माइनस cos 3x। हाँ, एक चीज़ देखिए, फार्मूला तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन 2 से गुणा 2 से भाग, ठीक। तो यहाँ 2 रहेगा ना ऐसे। तो ये हो गया। अब इन दोनों के साथ sin 3x dx है। अगेन गुणा करते हैं cos x के साथ cos x sin 3x, या sin 3x को पहले लिख लेते हैं, बड़ा वैल्यू है sin 3x और cos x एक साथ माइनस sin 3x cos 3x को एक साथ, और यहाँ पे dx। पुनः इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, तो नीचे भी 2 से गुणा होना, नीचे 4 हो जाएगा, और ये 2 sin 3x cos x माइनस ये 2 sin 3x cos 3x dx। देखिए 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो 2 sin a cos b, sin a प्लस b, तो sin a प्लस b करेंगे, और प्लस sin a माइनस b प्लस sin a माइनस b। 2 sin a cos b sin a प्लस b, इसको और इसको जोड़ लिया गया, प्लस sin a माइनस b, तो इसमें से ये घट जाएगा, ये हो गया माइनस। इसमें क्या होगा? 2 sin a cos b sin, वही फार्मूला sin a प्लस b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। a माइनस बी अर्थात 0। कितना बनेगा? 0 बनेगा यहाँ पे, और ये dx हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया है। 2 sin a sin, फार्मूला मैं आपको लिख दूँ, हाँ यहाँ तो लिखा गया ना ऊपर, ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला यूज हुआ है। 2 sin a sin b यहाँ पे यूज हुआ है, और यहाँ पर 2 sin a cos b का यूज हुआ है। तो मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है ये इस सवाल को करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे जब हुआ है 2 sin a cos b sin a प्लस b, ये और ये ऐड हुआ और ये घट करके 0 आ गया। sin 0 का 0 होता है, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो 1/4। अब इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ,
तो साइन एक्स का होता है माइनस कास 4x अपॉन 4 हो जाएगा, और माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस है, और इसका भी माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस 6x अपॉन 6, और साइन 0 का 0 उसको लेना है नहीं, ठीक। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाए, 1/4 प्लस वाला पहले लिख दे रहे हैं, कॉस 6x अपॉन में 6 माइनस कॉस 4x अपॉन में 4 और माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस का c। ये इस प्रश्न का सही सॉल्यूशन है, ठीक। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या जो 7वां है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। इसमें क्या करिए, 2 से भाग कर दीजिए और 2 से ऊपर गुणा कर लीजिए, और साइन 8x और साइन 4x dx, ठीक है। देखिए 2 साइन ए साइन बी फार्मूला देख गया आपको, बार बार वही फार्मूला मैं लिखते आ रहा हूँ, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अति महत्वपूर्ण सूत्र है ये ऐसे सवालों को करने के लिए, ठीक। तो 1/2 कास ए माइनस बी, तो कास ए माइनस बी यानी कास 4x आएगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 12x आएगा। क्लियर है, इतना तो समझ हो गया होगा अब कैसे ऐड हो रहा है, कैसे घट रहा है। तो 1/2 कास 4x का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x अपॉन 4, और यहाँ cos x का हो जाएगा साइन 12x अपॉन में 12, प्लस का c लगा के छोड़ दें, आंसर हो जाएगा, या इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो साइन 4x अपॉन क्या हो जाएगा 8, और माइनस साइन 12x अपॉन 24 प्लस का c, प्लस का c। तो ये जो है इस प्रश्न का सही सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ cos 4x का इंटीग्रेशन कैसे हुआ है। cos 4x dx, सपोज मान लीजिए ये हमारा प्रश्न है तो मैं बार बार कह रहा हूँ जो यहाँ कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है। यहाँ पे आप 4x को t मानिएगा तो 4x का होगा 1, और इधर dt अपॉन dx हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो dx क्या देगा 1/4 dt देगा। तो आपका ये क्या बना सवाल, कास t dt dx के 1/4 बाहर कर लेंगे, तो 1/4 और कास t dt, तो 1/4 और कास t का क्या हो जाएगा साइन t प्लस का c। तो देखिए कहीं ना कहीं वही बन गया, साइन t का मान लौटाया जाएगा 4x अपान में क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है उसको नीचे कर लिया जाता है और फार्मूला अप्लाई कर लिया जाता है। साइन रहेगा तो कास में बना लिया जाएगा, कास रहेगा तो साइन में बना लिया जाएगा, जो भी फार्मूला होगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या जो 8 है, इसमें 1 माइनस कास एक्स का जो फार्मूला होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है नीचे,
1 प्लस 1 को हटाने के लिए cos x का फार्मूला लगाया जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 dx। अच्छे से समझिए, जैसे cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो अगर यहाँ से cos x बनाया जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा फार्मूला। अगर मैं ये फार्मूला यूज करता हूँ तो साइन के रूप में, ठीक उसी प्रकार से cos 2x का जो नेक्स्ट फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो जो cos x बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बनेगा, जो कि आपको दिख रहा है। तो ये इससे हट गया और ये 1 और ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और नीचे हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे cos स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। पुनः यहाँ पे एक फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, जो त्रिकोणमितीय समीकरण होते हैं वहाँ से लिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। अलग अलग फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया जाएगा। तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx। तो sec स्क्वायर x बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है tan x बाई 2 और नीचे 1 बाई 2 हो जाएगा माइनस 1 dx का x प्लस का c, या 2 ऊपर कर दो तो 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस का c। ये इस प्रश्न का सही सॉल्यूशन है। मैं sec स्क्वायर x बाई 2 का आपको इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ ये कैसे आया है, tan x बाई 2 अपान में 1 बाई 2। तो इसको अलग से यहाँ पे देख लीजिए। अगर लिखा हो sec स्क्वायर x बाई 2 dx, तो मान लिया जाएगा, माना x बाई 2 को t मानिएगा, तो इधर 1 बाई 2 x ऐसे लिख सकते हैं और ये t, तो 1 बाई 2 x का डिफरेंशिएट तो 1 होगा और डी टी अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो dx इधर जाएगा तो 2 dt हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x बाई 2 क्या माना गया है, t, और dt का मान क्या है dt आया है, सॉरी dx आया है 2 dt, तो 2 dt। तो 2 और sec स्क्वायर t का क्या होता है, tan t प्लस का c, तो 2 tan और t का मान क्या है, x बाई 2 है, तो x बाई 2 प्लस का c। तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो sec स्क्वायर x बाई 2 होता है ये कैसे लिखा जाता है, 2 tan x बाई 2। तो आप देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इस सवाल को करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, इसमें क्या करिए, इसमें हम लोग 1 को ऐड कर लेते हैं और 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन सवाल हमारा आसान हो जाएगा है। तो 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर है? ये देखिए हट गया,
तो dx आ गया -1/1 प्लस cos x का भी फार्मूला मैंने आपको बताया है, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 dx, -1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, dx का x हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 बाहर कर ले रहे हैं और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 dx। तो x -1/2 ये ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 dx। अभी पिछले सवालों में इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है। तो x -1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 tan x/2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, तो x tan x/2 प्लस का c। तो ये प्रश्न संख्या 9 का सॉल्यूशन है। अगला जो प्रश्न संख्या 10 है, 10 में देखिए क्या करना है। पहले क्या करिए, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर dx हो जाएगा ना, 2 दूना 4 ऐसे। तो साइन स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है 1 - cos 2x/2 होता है, और इसका रहेगा स्क्वायर और यहाँ रहेगा dx। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। cos 2x होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर ये पूरी वैल्यू इधर आ रही है तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1 - cos 2x। तो साइन स्क्वायर x बनेगा 1 - cos 2x/2। तो आपको दिख गया होगा कि साइन स्क्वायर x को कैसे लिखा जा सकता है, 1 - cos 2x/2। स्क्वायर होगा पूरे का, नीचे से 2 का स्क्वायर, 4 यहाँ बाहर आ जाएगा, ये -b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 cos 2x dx। ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x को चेंज किया जाएगा। cos स्क्वायर 2x को क्या लिखा जाएगा? तो एक काम करते हैं, 1/4 1 - 2 cos 2x और लास्ट में इसको लिख दिया जा रहा cos स्क्वायर 2x dx। अब दिखाते हैं आपको। तो cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x -1 इधर आएगा, तो 1 प्लस cos 2x/2 बराबर होता है cos स्क्वायर x। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे उसका डबल होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 2x है, तो इसी हिसाब से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 1 - 2 cos 2x प्लस, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 12x, सॉरी 2x है ना, उसका 4 गुना, सॉरी 2 गुना। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ 2x हुआ है, तो यहाँ 2x है, तो यहाँ पे कितना होगा, 4x होगा, बटेगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये पूरे का ऐसे dx। अब जो है यहाँ से बहुत इजी वे में हम लोग कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, तो
1/4 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x और पूरे का बटे क्या हो जाएगा 2 और dx, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है। 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 1/8 इंटीग्रेशन साइन 2 माइनस 4 cos 2x प्लस का 1 प्लस cos 4x dx। अब पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधे सीधे, तो 1/8 2 के साथ dx होगा तो 2x हो जाएगा माइनस 4 cos 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 और प्लस 1 dx यानी x प्लस cos 4x का साइन 4x अपॉन 4। आप चाहें तो यहाँ कांस्टेंट लगा के आंसर यहाँ भी लिखा जा सकता है, या आप सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 से कटेगा तो x/4 हो जाएगा माइनस साइन 2x बटे यहाँ 4 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ पूरे को। तो 2x/8 माइनस 4 साइन 2x/16 प्लस x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 32। तो ये कैंसिल आउट हो गया, x/4 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस x/8 प्लस साइन 4x/32। तो ये इस प्रश्न का सही सॉल्यूशन है। आप चाहें तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को जोड़ सकते हैं। तो x/4 और x/8 यानी 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3x/8। तो 3x/8 माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32। यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना इसकी प्रबल है। तो इस प्रश्न को जो है क्लियर कर लेना है। तो अब बहुत अधिक वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और एक पार्ट और मैं इसका लेकर के आऊँगा 7.3 का। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा कुछ इसमें बचेगा नहीं, पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। 10 सवालों को हम लोगों ने कवर कर लिया इसमें। तो अब आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठाइए। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।